students, welcome to English class. I hope you all are fine. So once again this is Lakshmi here, and in the previous video we were learning about past tense. हमारी पहले की वीडियो में हम past tense के बारे में पढ़ रहे थे. तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम simple present tense को past tense में change कर सकते हैं. So are you ready? Let's start. Now कुछ रूल्स हैं, ठीक है. पास्ट टेंस को हम कैसे बना सकते हैं, है ना. सिंपल प्रेजेंट आपने पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते हो, तो सिंपल प्रेजेंट से ही हम सिंपल पास्ट को कैसे बना सकते हैं, तो अब हम वो सीखेंगे. नाउ लुक एट द बोर्ड. टू फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट verbs. To form the past tense. To form the past tense of most verbs. Most verbs means yes. ज्यादातर verbs का past tense बनाने के लिए हम क्या करते हैं? We usually add ed. हम ed add करते हैं, और कहाँ add करते हैं ed? Yes, in the end of the verb. verb के end में हम ed add करते हैं. दोबारा से सुनेंगे. जब भी हमें पास्ट टेंस बनानी होती है तो आपको सिंपल प्रेजेंट यानी मेन वर्ब पता होनी चाहिए, और उस मेन वर्ब का हमें पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको पास्ट टेंस बनाना है, उसके लिए हम ज्यादातर वर्ब में क्या ऐड करते हैं? लास्ट में ईडी ऐड करते हैं. ध्यान रखना, सभी वर्ब्स में नहीं, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, ज्यादातर वर्ब में हम ईडी ऐड करते हैं. तो कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें हम ed ऐड करते हैं और पास्ट टेंस फॉर्म होता है? यस, नाउ लुक हियर. हियर टू कॉलम्स आर गिवन हियर. वर्ब verb वर्ब, और यहाँ पर लिखा है पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. तो यानी यहाँ पर हम एक वर्ब लेंगे और फिर उस वर्ब को हम पास्ट टेंस में बदलेंगे. ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा. हम एक वर्ब लेंगे, ठीक है, जो मेन वर्ब हमारी है, मेन वर्ब यानी कि सिंपल प्रेजेंट. हम एक वर्ब लेंगे सिंपल प्रेजेंट और उसको हम पास्ट टेंस में बदलेंगे. तो कैसे बदल सकते हैं? नाउ लुक हियर. ADD add. नाउ लुक हियर. ADD add प्लस ed, यानी अब इस स्पेलिंग में ऐड में हमने ed और ऐड कर दिया है. यस, ऐड मीन्स यस, ADD ऐड मीन्स जोड़ देना. ADD ऐड मीन्स जोड़ना. तो हमने क्या किया है, इस ऐड की स्पेलिंग में हमने लास्ट में ed ऐड किया है. यस, जोड़ दिया है. तो ये जो ऐड थी, ये क्या थी? आपकी मेन वर्ब है. क्या है ये? मेन वर्ब है, यानी कि एक्शन है, ऐड, जोड़ना. और हमें इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, पास्ट टेंस में हमें इसको बनाना है. तो हमने क्या किया? ऐड में ed को ऐड कर दिया. तो ये बन गया ऐड का एडिड. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं मैं ऐड करती हूं, तो मैं बोलूंगी आई ऐड. मैं ऐड करती हूं, आई ऐड. और फिर मैं कहूं मैंने ऐड किया था, यानी कल मैंने ऐड किया था, तो मैं बोलूंगी आई एडिड यस्टरडे. मैंने कल ऐड किया था. ठीक है, तो आई होप कि आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि इसे हम कैसे अपनी डेली रूटीन को, हैबिट को, या फिर किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट्स को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. लेकिन जो काम हमारे पहले हो चुके हैं, यानी आपसे पूछा जाए व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि कल आपने क्या किया था, तो उसको बताने के लिए आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे. Now look another examples. FILL fill. FILL fill. Fill means होता है भरना, जैसे कि आपने fill in the blanks में किया है ना. Yes, fill means भरना. अब यहाँ पर आप देखेंगे FILL fill. fill में हमने ed को ऐड किया है, ed को ऐड किया है. And add means यस, जोड़ना. ऐड मीन्स जोड़ना. तो हमने यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब थी वो है फिल,
और फिल में हमने ईडी को ऐड कर दिया, तो अब फिल से क्या बन गया? फिल्ड। क्या बन गया? फिल्ड। फिल, फिल। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई फिल माई वाटर बॉटल। मैं मेरी वाटर बॉटल फिल करती हूँ। इसका मतलब मैं डेली करती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, अपनी हैबिट बता रही हूँ। आई फिल माई वाटर बॉटल, मैं अपनी वाटर बॉटल फिल करती हूँ। अब मैं बताऊं कि मैंने कल अपनी वाटर बॉटल फिल की थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई फिल्ड माई वाटर बॉटल yesterday. I filled my water bottle. ठीक है, तो जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं अपनी डेली रूटीन के लिए, अपनी हैबिट्स को बताने के लिए, हम मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं, और जो हम कल कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, यानी जो अब से पहले हो चुका है, उस वर्क को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। सो फिल, फिल्ड, B-O-I-L, boil. Boil means उबालना। B-O-I-L, boil, और हमने ed इसमें ऐड कर दिया। ed हमने ऐड कर दिया। add means yes, add means जोड़ना। तो हमने boil में ed ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? boil से boiled। क्या बन गया? boiled. So boiled, boiled, यानी कि मैं चाय उबालती हूँ। I boil tea, मैं चाय उबालती हूँ। I boil tea, मैंने चाय उबाली थी। I boiled tea, मैंने चाय उबाली थी। I boiled tea, यानी कि हम बीते हुए कल की बात बता रहे हैं, क्योंकि चाय उबालने का जो काम है वो हो चुका है, यानी पहले हो चुका है। अब हम उस बात को सिर्फ बता रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट टेंस। तो वहां पर हम करेंगे बॉइल्ड का यूज, वहां पर हम बॉइल का यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज W-A-N-T, want. Want means चाहना। W-A-N-T-E-D, अब इसी want की स्पेलिंग में हमने क्या किया है? ed को ऐड किया है, तो want से क्या बन गया? wanted, तो इसका मतलब है चाहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं एक बुक खरीदना चाहती हूँ, ओके, मैं एक बुक खरीदना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू परचेज अ बुक। आई वॉन्ट टू परचेज अ बुक। और अगर मैं कहूं कि मैं एक बुक खरीदना चाहती थी, मैं एक बुक खरीदना चाहती थी, यानी आप चाहती हूँ नहीं चाहती हूँ इस बारे में बात नहीं हो रही है, मैं खरीदना चाहती थी, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। तो मैं कैसे कहूंगी? यस, आई वॉन्टेड टू परचेज अ बुक। आई वॉन्टेड टू परचेज अ बुक। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हम want का यूज कहाँ कर रहे हैं, wanted का कहाँ कर रहे हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं सारे सिंपल प्रेजेंट है, यानी मेन वर्ब है, हमारा मेन एक्शन है, मेन काम है, और इस एक्शन को हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि पास्ट टेंस हमें बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं वर्ड्स के पीछे हम ed ऐड करके इन्हें पास्ट टेंस बना रहे हैं। सो नेक्स्ट इज SHOW, शो। शो मीन्स दिखाना। शो मीन्स दिखाना। SHOWED, शॉर्ट। अब देखो SHOW शो, यहाँ पे हमने SHOW शो, शो के अंदर हमने क्या किया है? यस, हमने ed को ऐड किया है, एंड ऐड मीन्स यस, ऐड मीन्स जोड़ना। ऐड का मतलब क्या है? जोड़ना। तो हमने शो की स्पेलिंग में और क्या ऐड किया है? क्या और हमने जोड़ा है एक्स्ट्रा? ed। तो शो मीन्स होता है दिखाना, ठीक है, और शोड मीन्स यस, दिखाया था, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको मेरी पेंसिल दिखाती हूँ, ठीक है, आई शो माई पेंसिल, ओके, आई शो माई पेंसिल, मैं मेरी पेंसिल दिखाती हूँ, ठीक है। और एक मैं कहूँ कि मैंने पेंसिल अपनी दिखाई थी, यानी मैंने कल अपनी पेंसिल दिखाई थी, तो आई शोड माई पेंसिल, आई शोड माई पेंसिल।
सो शो मीन्स होता है दिखाना, और अगर हम पास्ट के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यस ईडी ऐड कर देंगे, शोड। शोड मीन्स दिखाया, यस वेरी गुड। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज CLIMB, 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 climb। climb means चढ़ना, climb means चढ़ना, and CLIMB ED। अब इसी climb की स्पेलिंग में आपने ED ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, climbed। क्या बन गया, climbed। So climb means चढ़ना। अगर आप बताते हैं कि मैं किसी पेड़ पर चढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ, I climb on a tree, I climb on a tree। लेकिन अगर आप बताते हैं कि मैं कल पेड़ पर चढ़ा था, मैं कल पेड़ पर चढ़ा था, यानी आप बीते हुए कल की बात बता रहे हैं, जो कल बीत चुका है आप उसकी बात बता रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, वहां पर आप CLIMB क्लाइंब का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, यस क्लाइंब। सो उस टाइम आप कहेंगे I climbed on a tree, मैं पेड़ पर चढ़ा था। तो यहाँ पर क्लाइंब में आपने ED ऐड किया तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज CROWN, क्राउन, CROWN, क्राउन। क्राउन एक एक्शन वर्ड है और इसका मतलब होता है राज्याभिषेक करना, यानी किसी को जब हम राजा बनाते हैं ना तो उस एक्शन को हम कहते हैं क्राउन। सो क्राउन, क्राउन में आपने ED ऐड किया तो क्राउन, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में किसी का राज्याभिषेक करते हैं, किसी को राजा बनाते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं क्राउन। और अगर आप पास्ट में बताएं कि आपने उसका राज्याभिषेक किया था, देन यू विल यूज क्राउन्ड, CROWNED, क्राउन। सो क्राउन, क्राउन। नेक्स्ट वर्ड इज PLAY, प्ले। प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना, एंड PLAY प्ले में आपने ED ऐड किया, देन प्लेड। PLAY में आपने ED ऐड किया तो क्या बन गया, प्लेड। तो सिंपल प्रेजेंट में है, मेन वर्ब आपकी जो है वो है प्ले, और आपको इसका पास्ट टेंस बनाना है तो आपने क्या किया, प्ले के लास्ट में आपने ED ऐड कर दिया और ये बन गया प्लेड। एक आप बताएं कि मैं इवनिंग में खेलता हूं तो आप कहेंगे I play in the evening, I play in the evening। और एक आप कहें कि मैं कल शाम को खेला था, then you will say I played in the last evening, I played in the last evening। मैंने यहाँ पे भी आपको एक लास्ट इवनिंग का एग्जांपल दिया था, लास्ट इवनिंग मीन्स कल शाम को, ठीक है। तो आप कल खेले थे, then you will say I played, और आप आज कह रहे हैं कि मैं खेलता हूँ, then you will say I played। So I played, मैं खेलता हूँ, I played, मैं खेला था। नेक्स्ट वर्ड इज LAUGH, laugh। laugh means yes हंसना, laugh means हंसना, and LAUGH, laugh, इस laugh में आपने ED ऐड किया, इट मीन्स यस हंसे थे, यानी कि आप पास्ट में यानी बीते हुए टाइम की जब आप बात बता रहे हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे laughed। सो LAUGH laugh and LAUGHED laugh।
Bye bye, students.